बढ़ें, खेलें, नशे से दूर रहें, तो यही प्रायोरिटी रहती है हमारी। ऐसा क्यों है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी यहाँ पर नहीं दिखा, ना ही कोई नेता यहाँ पर दिखा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और नेता जो हैं ये इस तरह के दो टीयर्स होते हैं जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में उनका अहम रोल होता है। लेकिन काफ़ी अनफॉर्चुनेट है इस एरिया का, खास करके पिंगल एरिया का जो है, कि यहाँ की तरफ जो है सिर्फ इमोशनल लोग इनको ब्लैकमेल किया जाता है और वोट लिया जाता है, बाकी फिर लोग अपने हाल में जीते हैं। आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद में खुद भी गया था, एसडीएम के पास गया, एसएचओ के पास गया, एसडीपीओ के पास गया, और इवन देन की डीसी साहब को भी यहाँ तक की जो है इनविटेशन थी। वो एक घर में आ सकते हैं तो उनका टाइम है, लेकिन वो एक यंग लोगों के बीच में आना वो गवारा नहीं समझते। तो उनको कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे डिप्टी कमिश्नर है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। देखिए, जब हम यहाँ नशा तो नहीं फैला रहे थे, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, आना चाहिए था। आप कैसे, मतलब आप उनका जो उत्साह जो कैसे बढ़ा सकते हैं यंग लोगों का, जब आप यंग लोगों को ऊपर सब नशे की बात करते हैं? फैलेगा जब आप ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और आज के 75 साल में क्या आप ग्राउंड नहीं बना सकते? अब यहाँ के नेता जो अपने आप को कहते हैं, तो मैंने पहले कहा कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे बहुत उम्मीदें रहती थी कि एसडीएम साहब के यहाँ पे, लेकिन क्यों नहीं आए वहाँ पे? सवाल होना चाहिए उनसे। जवानों के बीच में आना चाहिए उनको। जो है हमने काफ़ी यहाँ कोशिश की थी, आज तक की जो हिस्ट्री है कोई बता दे। मैंने देखा क्लब के बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इतना ज़्यादा फाइनल तो हम क्लब में नहीं देखते, जम्मू में नहीं मिलता। 10 से 12 हज़ार का मिलता है। ऑलमोस्ट हमारा खर्चा 70 हज़ार तक गया है यहाँ पे। हमने किट्स प्रोवाइड किए हैं, मेडल्स, ट्रॉफीज़, इवन देन 25,000 का कैश जो है वो हमने यहाँ प्रोवाइड किया विनर को, और जो लूज़र उसको 15,000 रुपये। लेकिन एक चीज और है जिसको देख के काफी परेशानी हुई, ब्लॉक कहरा, ब्लॉक जिक्यास, ब्लॉक चिल्ली, इन जगहों की कोई भी ऐसी टीम हमको फिलहाल ऐसे प्लेयर्स ही नहीं नजर आए यहाँ पर। इस चीज के पीछे क्या कारण है? मैक्सिमम आप देखिए ना, अगर हमारा परसेंटेज ऑफ यूथ देखो, 99% लोग दे आर इन्वॉल्व इन इंडल्ज ड्रग्स। वो ड्रग्स करेंगे सर। देखिए, आप यहाँ का मुझे बता के दीजिए, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आप एजुकेशनली स्ट्रांग है तो यहाँ से 10 से 12 लोग जो हैं वो नीट के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, नहीं होते। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। आपको बच्चे खिलाने में होता है। सचिन तेंदुलकर अगर मैथ टीचर होता, कौन जानता है उनको, है ना? 14 साल में पहला टेस्ट खेल किया, 15 साल में भारत के लिए। तो उनको मौका मिला ना, वो ग्राउंड्स मिले, वो अपॉर्चुनिटी मिली, प्लेटफॉर्म मिला, तब जाके होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या ये प्रोवाइड नहीं कर सकती? या इनको कुर्सियों पे बैठने के लिए और एसी में बैठ करके ये, आप देखो भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए पीछे जो भारतीय सेवा ट्रस्ट है, उनकी रिबन काटने के लिए वो फ्लोर मिल खोलते हैं, क्योंकि वो भाजपा का है। तो वहाँ जाके डीसी जाके रिबन काट रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये क्या हो रहा है। तो हिंदुस्तान में ये चलता आ रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं सोच सकते, कोई उम्मीद नहीं है ना एडमिनिस्ट्रेशन से ना लीडर से। इनका मसला क्या रहता है, वोटर्स। और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि समझ जाइए, ऐसे लोगों को वोट मत कीजिए। वोट आपकी ताकत है, डेवलपमेंट जो है तभी हो सकती है। जब आप मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे आप राजनीति में वोट लेके जाएंगे, आपका हाल यही होगा। आपको कोई नहीं पूछने वाला, कौन पूछेगा? तो ये चीज़ें पीछे से चलती आ रही हैं, और हमने सोचा था कि काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ लोगों को पैसे का कमाना है, जो भी जीतेगा या जो जीत रहे हैं, सबका मसला ये रहा होता है। जो साथ में चमचे होते हैं उनका मसला ये होता है कि दे वांट टू अर्न मनी। उनको लोगों के साथ कोई मलावस नहीं होती है। और फिर जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, पैर पकड़ लेंगे, क्योंकि इनकी आदत है, और उसके बाद फिर जीत जाएंगे। धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट क्लियर करके उनका ये तो चलता आ रहा है पीछे। लोगों को जागरूक होना जरूरी है। देखिए सर, जब तक ये जो एरिया है ना, आप देखो भद्रवा की बात कीजिए, नीली की बात कीजिए, यहाँ के लोग पिछड़े क्यों हैं? आप देखिए ना, हमें एजुकेशन में बहुत सारी आ गई, लेकिन एजुकेशन इनके दिमाग में नहीं घुसी। खाली आप लिटरेसी रेट बढ़ाने से कुछ काम नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। पुराने लोग उतने खास पढ़े नहीं होते थे, ज़्यादा क्लास 10th और 12th उनकी क्वालिफिकेशन होती थी, बट उनमें वो सेंस बहुत ज़्यादा होती थी। आज लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, मार्क्स कापी इतनी ज़्यादा होती है। आप 400 नंबर, 450 नंबर, 500 में से 500 नंबर का मार्क्स कॉपी करके आप ले रहे हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? आपने ऐसे लोगों को चेयर पे बैठा दिया जो उसके काबिल नहीं है। तो राइट मैन राइट प्लेस पे होना ज़रूरी है। जब नहीं है तो आपको ऐसे ही मिलेगा। हम जैसे लोग तो पिसेंगे, बट हम कोशिश करते हैं, हमारा काम ही यही है। हम तो लोगों के लिए काम करते हैं, हमारा मकसद यही है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रखता, मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। सोशली मेरा मन जो करता है मैं वो करता हूँ। मैंने कोशिश किया 3 दिन में, इट वॉज नॉट पॉसिबल, बट हमने इसको पॉसिबल बनाया। और मैं शुक्रिया करता हूँ ऐसे लोगों का। आपने नहीं देखा मैंने चीफ गेस्ट किसको बनाया? एक नौजवान को बनाया, जिसने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हाथ पकड़ करके उन्होंने सपोर्ट किया। और उन सारे लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे नेता वो हैं, मेरे कंट्रीब्यूटर्स, जिन्होंने मेरे साथ खड़े होके, किसी कोई मुझे ठंडा प्रोवाइड कर रहा है, रिफ्रेशमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ से बड़ा और कितना चाहिए अब?
तो जब इस तरह के स्पोर्टर्स, देखिए सोसाइटी, इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, तो हमने ये पॉसिबल करके बताया। नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट एडिशन जो आप इसमें देखेंगे, इसमें काफ़ी चीज़ेस कर रहे हैं हम, और नेक्स्ट जो होगा वो 1 लाख रुपए के तक इसको लेके जाएंगे, और होपफुली अगर गॉड ने लाइफ दे दी तो इसको, और हम जैसे गुफरान मेमोरियल का 25 साल उन्होंने किए, तो हम भी, क्योंकि जो मास्टर तारा सिंह है, जो आज की ये जो जनरेशन है, इनको क्या पता है, तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी हस्ती थे। उन्होंने इस सोसाइटी के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, जो बच्चे हैं अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। ना वो कोई एमएलए थे, राइट, एक टीचर थे, और फिर भी एज ए टीचर उन्होंने इस सोसाइटी के लिए बहुत काम किया। मास्टर पूरन जी, जो एक बहुत बड़ा नाम था यहाँ पे, और खास करके उनको उनकी सिंपलिसिटी के लिए जाना जाता था। एक सवाल और आपसे मेरा रहेगा कि अनफॉर्चुनेट आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि हाई सेकेंडरी स्कूल जकियास का ग्राउंड इस्तेमाल करना पड़ा? क्या दूसरी जगह कहीं ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता है? फिर हम ब्लॉक काहरा, जकियास, चिल्ली की बात करेंगे, क्या इन 3 जगह में से, इन 3 ब्लॉक्स में से कहीं ग्राउंड बनाया जा सकता था, लेकिन कहीं पर भी ग्राउंड देखने को नहीं मिलता है, तो इसका क्या है? आगे होगा, बेहतर मैंने होगा? आपको यही कहा ना कि मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल का, यहाँ के स्टाफ का, कि जिन्होंने मुझे ऐसा, देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस टूर्नामेंट सक्सेसफुल किया, तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, मैं उनको झुक के नमन करता हूँ कि इतना मुझे उन्होंने सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ खेल सकते हैं। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाई सेकेंडरी स्कूल जकियास। तो मैं एक बार फिर उनको जो नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, हमारे नौजवानों को, और बहुत कुछ सीखा भी यहाँ के बच्चों ने कि किस तरह से गेम खेली जाती है। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब उन्होंने हमें परमिशन दी। तो थैंक यू करना ऐसा क्यों है कि ग्राउंड कहीं पर भी नहीं है? ग्राउंड तो होना चाहिए था, लेकिन कहीं पर भी नहीं है। आप किल्होत्रान की बात करोगे, ग्राउंड है वहाँ पर, गुंदों की बात करोगे, ग्राउंड है वहाँ पर, लेकिन ये जो हमारे वाला ब्लॉक है, तो क्या कारण है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ जो सिटीजन्स होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। आप देखो यहाँ के लोग सारे मनरेगा के पे खाने वाले लोग, इनको अपने जो सर अपने घर के लिए सोचते हैं ना कि मुझे मिलना चाहिए, बाकी को नहीं मिलना चाहिए, तो यही होगा। नीली के लोग डेवलप क्यों हैं? क्योंकि वो सोसाइटी के लिए सोचते हैं, उनकी सोच प्रोग्रेसिव है। हम तो मनरेगा पे मरने वाले हैं, तो आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी? हमने लीडर्स भी तो फिर वैसे ही बना दिए ना सर। अब ये सुनने में भी मिला कि ये जो पोल्स हैं जिनका इस्तेमाल गेम में किया गया, तो ये भी चिल्ली से मंगवाने पड़े। आप ये समझिए कि एक दिन में हमने ये पॉसिबल किया, एक दिन में कमीशन बनाना, और फिर पोल जो है, जाफर साहब का थैंक यू है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस टूर्नामेंट के अंदर, और वो पोल जो है चिल्ली से यहाँ, क्योंकि हमको ये करना था, और बहुत सारे यहाँ के लोगों ने भी हमको सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारी लोकल टीम्स आ सकती थी, इनको ये लगता था कि 50,000 फाइनल है, कहाँ से देगा। तो इतने गे गुजरे नहीं, 50,000 महेंद्र अपने जेब से भी दे सकता था। इतना तो हम कमाते ही हैं, ज़्यादा हम दाल फुल्का खाने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, बट अपनी मेहनत से कमाते हैं, और वो हम अपने जेब से भी दे सकते हैं। बट थैंक यू वंस अगेन कि ये जितने सारे लोग थे। देखो, बिकाऊ मीडिया मुझे पसंद नहीं, बिकाऊ लीडर्स मुझे पसंद नहीं है, और बिकाऊ एडमिनिस्ट्रेटर्स से मैं हेट करता हूँ। ये कि अपने आप को क्या समझते हैं? 2 हरफ पढ़ने से जिस दिन इनको सोसाइटी के लिए काम करने के लिए भेजा गया है, जब अपना काम नहीं समझेंगे तो दुत्कार पाता हूँ। मुझे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से नफरत है। और जो ये कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं एसडीएम साहब, जब उनको रिक्वेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे हम नशा बेच रहे, आना चाहिए था, नहीं आए, जरूरत नहीं है। आगे भी ये टूर्नामेंट होगा, ऐसे लोगों को पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनको कोई जगह नहीं होगी। हम अच्छा करेंगे और उसको अच्छा करके इनको दिखाएंगे। नहीं, एसडीएम साहब का तो हमने देखा कहीं पर भी कोई भी छोटी मोटी दुकान है तो रिबन काटने वो वहां पर पहुंच जाते हैं। सब ये भाजपा की डायरेक्शन है, भाजपा के डायरेक्शन पे चलेंगे। हम भाजपा के नहीं है, ना हम किसी पार्टी से हैं, क्योंकि हम आम लोग हैं। आम लोगों से ये नफरत करते हैं, कीड़े समझते हैं हम लोग। गरीब को कौन समझेगा? गरीब को हर बार जो मैनिफेस्टो होता है उसमें गरीब की बात की जाती है, तो 70 साल में गरीब क्यों नहीं बदला? बदलना चाहिए था ना। अभी देखो अब रेशो क्या है पॉवर्टी लाइन का, 24% अभी भी जो है पॉवर्टी इंडिया के अंदर है ना। और बात करते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए। सर ये चीजें हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि पॉलिसीज नहीं है। जो पहले से हो रहा था वही आगे भी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं, आप खुद घूमते हैं और आपका ज़्यादा कनेक्शन है। आप बहुत सारी चीज़ों में देखिए, एजुकेशन के अंदर देखिए, हेल्थ के अंदर देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड की हालत देखिए। गरीब मर रहा है, चनाब में जा रहा है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? खुद एसी वाली गाड़ियाँ हैं, बेहतर हैं। आप जम्मू को अच्छा डेवलप कीजिए, श्रीनगर को अच्छा डेवलप कर लीजिए। चनाब वैली की किसको फिक्र है? किसी को नहीं है। चनाब वैली का ना नौजवान भांग पिएगा, पीने दो। चरस पीता है, पीने दो। है वो तो उनके माँ बाप की प्रॉब्लम है। एक माँ बाप इतनी मेहनत से अपने बच्चे को ग्रेजुएट कर लेता है और उसके बाद वो भांग पी के लेट गया होता है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी?
अगर जब आपको गेम के अंदर बच्चा एक बार देखो, आज हमने ये टूर्नामेंट किया, आज जितने भी यंग बच्चे हैं उनके दिमाग में ये हुआ कि मुझे अच्छा खेलना, मुझे करीम की तरह बनना, मुझे अंकित की तरह बनना। तो इस तरह के स्पोर्ट्स जब हम लाएंगे, कोई अच्छा खिलाड़ी आता है तो बच्चे का रोल मॉडल बन जाता है, तो वो उसके नक्शे कदम पे चलेगा, वो भांग नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, है ना। हम कहते हैं ना नशा मुक्त, तो खाली बोलो मत ना, उसको प्रैक्टिकली करो ग्राउंड के ऊपर। ये शराब की दुकानें इनकी हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी हो सकता है जब स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, नेताओं की बात की जाए, कोई भी इसको इंटरेस्ट लेके राजी नहीं है। सर खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, वो कहाँ खेलो इंडिया होता है, किस खेत में होता है, सिर्फ पैसे खा रहे हैं लोग। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का जो कोटा आता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये डेवलप करना नहीं चाहते। उनको पता है हम गए तो कुछ देना पड़ेगा, तो वो नहीं आना चाहते। वो लोगों के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। ब्यूरोक्रेट ने जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ना है, पॉलिटिकल लीडर को वो आर्ट है कि वो लोगों को इमोशनल करके वोट ले लेगा, तो इनकी सरकार ऐसे ही चलती है। तो गरीब की सिर्फ बात की जाती है। आपने बजट देखा गरीब के लिए क्या है? जरा देखिए ना बजट में गरीब के लिए क्या है, नौजवान के लिए क्या है, पढ़ा लिखा इंसान उसके लिए क्या है। जो लोग एवरेज हो चुके हैं, स्कॉलर्स लोग हमारे घर में बैठे हैं, चने भी नहीं बेच सकते, दुकान भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुकानें भी इनकी। आखिर में युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा इस हाई सेकेंडरी की जिज्ञास के ग्राउंड से? देखिए, मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा ना कि आप खुद से स्टार्ट कीजिए। जो भी आप इंडियन टीम में मोहम्मद शमी जैसे लोग देखते हैं, आरपी सिंह जैसे लोग खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग निकले हैं, तो वो अपने दम पे निकले हैं। जब आप में वो टैलेंट है, आप अच्छा खेलिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरह की जो हमारे से स्पोर्ट रहती है, हम रखते हैं कि इस तरह का टूर्नामेंट हो और जहाँ बच्चे को एक स्टेज दी जाए कि वो परफॉर्म करे। तो अपने जो सबसे बड़ी चीज़ है कि फिटनेस के ऊपर काम करना है, नशे से दूर रहना है, अच्छी फिटनेस रखिए। देखिए, जब यहाँ करीम आता है तो ये लोग छलांगे मार रहे हैं, तो यहाँ के करीम कब बनेंगे, यहाँ का अंकित कब ये लोग पैदा करेंगे? क्योंकि स्पोर्ट्स का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है ना। हमारी यहाँ हाई सेकेंडरी है, यहाँ पे कोई फिजिकल टीचर नहीं है ना। जो आपने लगाए हुए हैं तो उनको खुद ABC नहीं आता है ना। मुझे यहाँ सफदर के अलावा कोई ऐसा टीचर नहीं लगा जिसको रूल्स का पता है। आज हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, हमें मैच रेफरी नहीं मिलते सर, ऑफिशियल्स नहीं है हमारे पास। तो ये जो इन्होंने लगाए हैं, जो आरी केस हैं, ये क्या है? व्हाट दे आर डूइंग इन द स्कूल्स? क्यों नहीं अंडर 14, अंडर 12, अंडर 18 और इस तरह के टूर्नामेंट्स में बच्चों को खिलाते? जब आप बच्चे खिलाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे आगे से जाएंगे, जब आप प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड करते? तो काफ़ी चिंता की बात है और ऐसे लोगों को समझ। लेकिन देखिए, ये चीज़ तभी बदल सकती है जब लोग बदलेंगे। दिमाग बदलो, वोट से ही कीजिए, धर्म मत देखिए, जात मत देखिए। वोट अगर आप सही करते हो तो आप ये चीज़, आज हर आदमी आके अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहता है, टांग पे टांग डाल के मुझे माइक दी जाए, फिर मैं कितना बोलूं। तो हमने ये सिस्टम नहीं रखा। हमने पॉलिटिक्स के साथ कोई हमारा रिलेशनशिप नहीं है, राइट। हमने अपने जो बेहतरीन लोग जो जिनने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया, जो हम हमारे साथ सपोर्ट करते रहते हैं, वही हमें आगे भी सपोर्ट करेंगे और हम उनको इसी तरह की इज्जत बख्शेंगे और हमेशा उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि जो इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है उसको कामयाब बनाते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ महेंद्र परिहार, जिनका एक्टिव रोल रहता है समाज में भी। और ये जो टूर्नामेंट इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया, काफ़ी भव्य था, लेकिन दुख और परेशानी खाली इसमें यही रही कि ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी दिखा, ना ही कोई नेता दिखा, ताकि जिससे यूथ जो है वो थोड़ा उत्साहित हो सकता, एक्साइटेड हो सकता, आगे एक्टिव पार्टिसिपेशन युवा और ज़्यादा करता। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात हमारे यहाँ के बने हुए हैं, तो हालात काफ़ी खस्ता हालात हैं, हालात बेहतर नहीं हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या इस तरह के इवेंट हमारे यहाँ पर होते हैं, अगर होते हैं तो उसमें कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा एक नए अपडेट के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।